ख्याल से 1985 करोड़ का योजना का उन्होंने घोषणा करके यहाँ से गए हैं मुख्यमंत्री जी। तो उनका आने से एक चीज़ होता है कि हर जहाँ जाते हैं वहाँ विकास का काम होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसा मीडिया और इस वक्त मेरे शरीक में मौजूद हैं जदयू जिला महासचिव इंजीनियर प्रभाष शंकर जी और इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जो आप हमें मौका दे रहे हैं बोलने के लिए अपने चैनल पर। मैं एक बात जानना चाहता हूं और आपकी बात जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। 20 तारीख को जो एनडीए का बैठक है उसमें क्या होने वाला है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करें और जो सूचना है उसको प्रसारित करने का प्रयास करें। 20 तारीख को जो हमारे छपरा के राजेंद्र स्टेडियम जगह चिन्हित किया गया है, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष का उस दिन जुटान होगा और सारण जिला से लाखों हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता जुटेंगे वहाँ पे और वो उस दिन से एनडीए अपने चुनावी मोड में आ जाएगी और उस दिन उन सारे कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया जाएगा प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा कि कैसे क्या करना है, कैसे कार्यक्रम आगे होंगे। इसी के संदर्भ में 20 तारीख को जो बैठक हो रही है, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है वो राजेंद्र स्टेडियम में हो रहा है। अच्छा, 2025 में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा तो हमारे नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन विगत कुछ दिन पहले ये हमारे नेता जो हैं इतना उन्होंने काम कर दिया है कि उस काम के आधार पे दूसरा कोई हमको दिखाई देगा नहीं और हमारे नेता जो नीतीश कुमार हैं उनके अलावा हमको चाहिए भी नहीं। विगत कुछ दिन पहले अमित शाह जी पत्रकारों से बोले कि नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे बीजेपी संसदीय बोर्ड तय करेगी कौन बनेगा। तो इससे कुछ अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं फेरबदल की बातें हो रही हैं। उसी संशय को दूर करने के लिए एक एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी प्रदेश में और उस प्रदेश के एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से सारे जिलों में कार्यक्रम हो रहा है। भाजपा अपना हमारी सहयोगी पार्टी है, उनके भी अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन हमारा तो विचार ये है कि 2025 फिर से नीतीश 225 सीट लाना है। अच्छा, अभी जो आपकी मतलब एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा एक और पार्टी उभर के आई है जिसको बोलते हैं जनसुराज, और आज जनसुराज के जो प्रमुख नेता हैं प्रशांत किशोर जी, उनका चेहरा बहुत पॉपुलर होते जा रहा है। तो वो लोग के आने से, उनकी पार्टी को आने से खास करके आपको पार्टी को कोई नुकसान? देखिए, हमारे जो नेता हैं 20 सालों में इतना ना काम कर दिए हैं कि कोई भी विपक्ष आए हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग काम पे वोट मांगेंगे। हम लोग महिलाओं के जो सशक्तिकरण के लिए काम हमारे नेता ने किया है, हम उस पे आधार पे वोट मांगेंगे। हम गरीब गुरबा के लिए जो काम नीतीश कुमार ने किया उसके लिए वोट मांगेंगे। विपक्ष का काम है आते रहना जाते रहना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग बहुत मजबूती से सारण जिला में आपको 10 के 10 विधानसभा जीत कर एनडीए के झोली में देने का कार्य करेंगे। बीपीएससी स्टूडेंट जो पीड़ित स्टूडेंट हैं उनके पक्ष में आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए प्रशांत किशोर जी, इसका कुछ तो कुछ बिहार में मैसेज आएगा? देखिए, उनका तो जो स्टैंड है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप छात्र के हित की बात करते तो उनको उकसा कर भागते नहीं। अगर आप भाग गए तो आप वहीं गलत मैसेज कर दी कि आप राजनीति कर रहे हैं छात्रों के माथा पे चढ़ के। छात्र अपने आप में सक्षम है कि वो मुख्यमंत्री को से मिल सकता है, वो अपनी मांगों को रख सकता है। छात्रों की शक्ति में बहुत दम होता है साहब। उनके लिए किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है। छात्र अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते थे और जिसका कारण ये हुआ कि प्रशांत किशोर उनको डिमोटिवेट कर दिया और अपना लड़ाई को वो खत्म कर लिया वहीं पे प्रशांत किशोर को सम्मिलित करके। प्रशांत किशोर जी के आने से यानी जनसुराज के आने से नुकसान आरजेडी को यानी विपक्षी पार्टी को है या एनडीए को है? अभी ये तो विपक्षी के लोग समझे किसको नुकसान है, हमारा नुकसान कहीं नहीं हो रहा है। विपक्षी तो यहाँ तक बोल रही है कि जनसुराज जो पार्टी है प्रशांत किशोर जी जो है सो बीजेपी के बी टीम है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब तेजस्वी यादव कुछ भी कह सकते हैं, उनका जो राजनीतिक समझ मुझे समझ में नहीं आता है कि वो राजनीति में विपक्ष से चेहरा है तो कैसे हैं। उनको तो समझना चाहिए कि वो चेहरा है भी कि नहीं है। उनको बोलने तक नहीं आता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पिताजी बोलते हैं कि महिला को नीतीश जी देखने जाते हैं और बेटा उनके मैया समान योजना चलाते हैं, तो उनके अब अपने ही बाप बेटे में उनका डबल स्टैंडर्ड है, तो उसमें क्या कहा जाए। 2500 रुपये मान सम्मान माँ बहन के सम्मान के लिए देने की योजना की है, तो इसका भी कुछ मैसेज आएगा? एक बार वो आप 90 से 2005 तक भी याद कर ले कि उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कितना सम्मान देने का काम किया था महिलाओं का। आए दिन बलात्कार और रेप हुआ करते थे, तो उसमें अब वो तो उन्हीं का बेटा है, तो वो सम्मान देंगे कि क्या करेंगे तो बिहार जनता तय करेगी ना। 25 आ गया है और चुनाव भी सर पे आ गया है और अभी नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले बिहार में छपरा जिला भ्रमण करके गए।
तो आने का मुख्य मकसद क्या और आकर के छपरा जिले को क्या सौगात देकर गए? देखिए, मुख्यमंत्री जब ये भ्रमण करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक उद्देश्य होता है, और साथ साथ में देश जो राज्य की विकास की बात होती है उसमें, इसका नाम था प्रगति यात्रा। तो इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इस यात्रा का मकसद क्या होगा। वो जिला में आए थे कि जो योजनाएं पूर्व में चल रही थी उसका उन्होंने निरीक्षण समीक्षा किया, और उन्होंने बहुत सारे योजनाओं को जब अगले दिन आप पेपर में देखे होंगे, छपरा को कम से मेरे ख्याल से 1985 करोड़ का योजना का उन्होंने घोषणा करके यहाँ से गए हैं मुख्यमंत्री जी। तो उनका आने से एक चीज़ होता है कि हर जहाँ जाते हैं वहाँ विकास का काम होता है, और विकास उनके आने से एक और बात हो गया कि जो नया नया योजना उन्होंने जब वो देख गए तो स्वतः उससे यहाँ के जिला वासियों को विकास में मदद मिलेगा ना। अंत में बिहार की जनता से क्या कहना चाहते हैं, खास करके छपरा जिला से? छपरा के जिला से यही आग्रह है कि आप कामों को देखते हुए एनडीए को इस बार चुनाव में सशक्त रूप से वोट दिए, और विपक्ष को कहीं से आप उठने ना दें, ताकि वो हमारे जो नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करे, ताकि बिहार और आगे बढ़ता रहे और बिहार का विकास होता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हो विंसम इंडिया, और ये जो मेरे शरीक में मौजूद हैं ये जदयू महासचिव इंजीनियर प्रभाष शंकर जी हैं। इन्होंने एनडीए गठबंधन की बातें सरेआम करने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।